स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। अपन एनसीईआरटी 12th मैथ्स के अंदर 1.3 है, उसके अंदर एक तो अपन कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक इस एक्सरसाइज के अंदर अपन जो है इन्वर्स या इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी फंक्शन का इन्वर्स या उसका व्युत्क्रम तभी निकलता है जब वो 1 1 ऑन 2 होता है, जब वो फंक्शन एक एक की आच्छादक होता है, उसके बाद में ही उसका इन्वर्स निकाला जाता है। तो क्या प्रोसीजर होता है, क्या फंक्शन होते हैं, क्या इसका कंपोजिट फंक्शन होता है, कैसे इनको अपने पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर एफ की मैपिंग दे रखी है, जी की मैपिंग दे रखी है। ये आपके पास फंक्शन की फॉर्मेशन दे रखी है। इस फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है पहले आप वो देख लीजिए। एफ में 1 रखा तो 2 आया, तो एफ में x की जगह 1 रखा तो आंसर कितना आया 2। एफ में 3 रखा तो आंसर कितना आया 5। एफ में आपने 4 रखा तो आंसर आया 1। ऐसे ही जी में आपने 1 रखा तो आंसर आया 3। आगे वाला आंसर होता है, और जी में चल रहे हैं अपन। जी में आपने 2 रखा तो आंसर आया 3, और जी में आपने 5 रखा तो आंसर आया 1। ये तो फॉर्मेशन बन गई है। अब आपको फाइंड करना है गोफ। गोफ को मैं ऐसे गोफ एक्स भी लिख सकता हूँ, और गोफ एक्स को मैं लिखूंगा जी ऑफ एफ एक्स। ये मेरे पास फॉर्मेशन है। गोफ निकालना है, इसको गोफ एक्स लिखूंगा और गोफ एक्स को जी ऑफ एफ एक्स लिखूंगा। अब सबसे पहले एफ के अंदर सबसे पहले क्या रखा गया है एक्स की जगह, ये एफ है, एफ एक्स है, और एफ एक्स में एक्स की जगह सबसे पहले 1 रखा गया है। तो सबसे पहले आपको पुट करना है x इक्वल्स टू 1, फिर आपको पुट करना है x इक्वल्स टू 3, एफ में जो रखा गया है वो, फिर आपको पुट करना है x इक्वल्स टू 4। ये आपको पुट करना है। तो इसके अंदर मैं पुट करता हूँ g ऑफ एफ एक्स की जगह 1 रखा तो f1 बन गया, और f1 का वैल्यू, f1 का वैल्यू अपने पास है, इस f1 का वैल्यू डाल देंगे। f1 का वैल्यू 2 है और g2 का वैल्यू कितना है 3 है। तो अपने पास गोफ का रिजल्ट आया कि आपने 1 रखा तो आंसर 3 आया। क्योंकि अगर आपका ऐसे फॉर्मेशन में क्वेश्चन है तो ऐसे फॉर्मेशन में ही आपका आंसर होगा। अब अपन इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा g ऑफ f3। अब f3 का वैल्यू कितना हो गया, f3 का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 5, तो ये हो गया g5, और g5 का वैल्यू आपका कितना है, g5 का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से लिखेंगे कि आपने 3 रखा तो आंसर कितना आया 1 आया। ठीक है। अब अगले में g f x की जगह 4 पुट कर देंगे तो f4 हो गया, और ये x y ये x के तीनों वैल्यू यहाँ से आए हैं जो अंदर वाले ऐप में थे, वो x के वैल्यू है। तो g ऑफ f4 का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे, f4 का वैल्यू 1 है, और g1 का वैल्यू कितना है, g1 का वैल्यू है 3। तो आपका आंसर क्या आया, आपने 4 रखा तो आंसर आ गया 3। ये आपका गोफ का रिजल्ट बन गया है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन 1.3 के अंदर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करना है सेकंड क्वेश्चन में f प्लस जी और बाहर है OH इक्वल्स टू लेना है FOH प्लस GOH। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको अपने को f प्लस जी और ऑफ h का मतलब ये hx का फंक्शन हो गया। अब इसको इसके साथ कंपाइल करेंगे तो f ऑफ hx बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई जैसा हो गया ये।
और ये क्या बन गया, जी ऑफ एच एक्स बन गया। ओ का मतलब ऑफ है और ऑफ को ब्रैकेट में लिखा है मैंने। अब इसको क्या बोलूँगा, एफ ऑफ एच एक्स बोल दूंगा, एफ ऑफ एच एक्स, और इसको क्या बोल दूंगा, जी ऑफ एच एक्स बोल दूंगा। और एक्स को चाहो तो आप हटा के लिख सकते हो, इसको एफ ओ एच और इसको जी ऑफ एच लिखा जा सकता है। तो ये आपका प्रूव हो गया है, इसको इतना ही करना था। फिर इसका सेकंड पार्ट है एफ इंटू जी, इसका सेकंड पार्ट है एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एच इंटू जी ओ एच, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको अपन लिखेंगे एफ इंटू जी और ऑफ एच एक्स, फिर इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो एफ ऑफ एच एक्स और इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब चाहो तो एक्स रिमूव कर सकते हो, तो एफ ओ एच इंटू जी ओ एच बन गए, ब्रैकेट में लिख दो चाहो तो ये आपका प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं सिंपल टाइप की फॉर्मेशन थी, आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको गोफ एंड फोग निकालना है, गोफ एंड फोग फाइंड आउट करना है। इसके अंदर कुछ 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, और जी एक्स इक्वल्स टू अपने पास है, जी एक्स इक्वल्स टू है 5x माइनस 2 का मॉड। तो अपन फाइंड आउट करते हैं एफ, पहले तो गोफ निकालने, गोफ कैसे निकलेगा, जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। अब इस बात का मीनिंग क्या है, आपको जी में जाना है, जी में चले गए और जो x है उसकी जगह आपको एफ एक्स भरना है। जी में जाना है और x की जगह क्या है, एफ एक्स भरना है। जी में चला गया और x की जगह एफ एक्स भर दूंगा और बाकी चीज़ ऐसी की ऐसी। अब मेरे को एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स, और ये अपना आंसर हो गया। फिर आपको फोग निकालना है, फोग एक्स का मतलब फोग लिख दो चाहे फोग एक्स लिख दो, एक ही बात है। एफ ऑफ जी एक्स लिखा जाएगा ये, इसको भी चाहो तो एक्स लगा दो। तो ऐप में जाना है, इस बार ऐप में चला गया और एक्स की जगह क्या भरना है, जी एक्स भरना है। तो ये जी एक्स का मोड हो गया, तो जी एक्स का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। जी एक्स का वैल्यू है 5x माइनस 2। अब कई बार डबल मोड होते हैं तो डबल मोड लिखने की दरकार नहीं, एक ही चीज़ पे 2 बार मोड है तो उसको एक बार मोड में भी लिखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। इसका सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू 8x क्यूब। एफ एक्स इक्वल्स टू आपका है 8x क्यूब और जी एक्स इक्वल्स टू है x का पावर 1/3। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो आपको पहले तो गोफ निकालना है, गोफ लिख दो चाहे गोफ एक्स लिख दो, क्योंकि हर x का ही फंक्शन होना है। तो इसको लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स। आपको g में जाना है, g में चले गए और x की जगह एफ एक्स भर देना है, तो बन गया एफ एक्स का पावर 1/3। अब अपन एफ एक्स का वैल्यू भर देंगे, एफ एक्स का वैल्यू है 8x क्यूब। अब इस पे तो क्यूब है, इस पे क्यूब नहीं है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 का क्यूब
1/3। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 2x का होल क्यूब और ये 1/3, ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2x। इसी क्वेश्चन का फोग निकाल रहे हैं, फोग एक्स, फोग एक्स या फोग बोल दो, उसको अपन एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे। अब अपने को एफ में जाना है, एफ में चले गए, एफ में एक्स की जगह आपको जी एक्स भरना है, एक्स की जगह जी एक्स भरोगे तो क्या बनेगा, जी एक्स का होल थ्राइस। अब एट जी एक्स का वैल्यू भर दीजिए, जी एक्स का वैल्यू है एक्स की पावर 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गई, इसका आंसर आ गया 8x। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 और कंडीशन है x नॉट इक्वल्स टू 2/3। ये अपना क्या है, क्वेश्चन है। तो अपने को इसका फोफ प्रूव करना है, इसके अंदर प्रूव दैट फोफ एफ ऑफ एफ एक्स जो आएगा वो एक्स आना चाहिए। तो अब इसका मीनिंग क्या है, एफ ऑफ एफ का मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ में ही जाना है और एफ में चले गए और एक्स की जगह एफ एक्स भर देना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या भर दोगे आप, एफ एक्स भर दोगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको एफ एक्स भर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको एफ एक्स का वैल्यू पुट करना है, एफ एक्स का वैल्यू ये रहा, तो कितना है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और प्लस 3 और डिवाइड बाई 6 इंटू एफ एक्स का वैल्यू कितना है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4। अब एलसीएम वगैरह लेते हैं, पहले इस नंबर को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 16x प्लस 12, एलसीएम लेंगे तो ये इससे इंटू होगा तो 18x माइनस 12 और डिवाइड बाई एलसीएम आ गया 6x माइनस 4। अब इसको भी अंदर इंटू कर देते हैं तो 24x प्लस 18, ये इधर एलसीएम लेंगे तो माइनस 24x प्लस 16 और एलसीएम आ गया 6x माइनस 4। ये कैंसिल हो गया, यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया, 24x से 24x कैंसिल हो गया और ये हो गए 34, ये हो गए 34x अपॉन 34 कैंसिल होके अपना x आ गया है। अब अपने को इसका इन्वर्स भी निकालना है, एफ का इन्वर्स, एफ का इन्वर्स का मतलब एफ का प्रतिलोम बोल दो, एफ इन्वर्स बोल दो, प्रतिलोम बोल दो या इन्वर्स बोल दो, ये अपने को और फाइंड करना है। तो इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको उस फंक्शन की एक मैपिंग लिखनी पड़ेगी। आपको अगर मैपिंग नहीं दे रखी तो आप मैपिंग अगर नहीं दे रखी तो आप आर से आर में मैपिंग लें, क्या लें, आर से आर में मैपिंग लें। अब अगर इन्वर्स जब भी निकालना हो तो उसको पहले तो 1 करना पड़ेगा और फिर ऑन टू करना पड़ेगा, फिर इन्वर्स निकलेगा। अब 1 के लिए प्रोसीजर क्या होता है बोलिए, मैपिंग नहीं दे रखी है तो आप एफ आर से आर लेंगे, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, और जो वैल्यू इंक्लूड नहीं है वो हटानी है, वैसे ही उससे कोई मतलब नहीं है। तो फंक्शन कितना है आपका 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और इधर भी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। यहाँ पे आपको x में x1 लिखना है और यहाँ में x में x2 लिखना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 24x1 x2 प्लस 18x2 और इससे करेंगे तो -16x1 -12 इक्वल्स टू
इसको इधर इंटू करा तो 12x1 x2, नहीं ये 24 हुआ, सॉरी ये भी 24 और ये भी क्या हो गया 24। इसको इससे किया तो कितना हो गया प्लस 18x1 माइनस 16x2 माइनस 12, ये माइनस 12 कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए। अब इस x2 वाले को इधर ले आता हूँ तो 34x2 हो गया और x1 वाले को x1 वाले को ये एक बार थोड़ा मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो सकता है, इसको इससे किया, अब इसको इससे किया तो माइनस के हो रहे हैं और इसको इससे किया तो ये माइनस के 16x2 है और माइनस 12 है। अब x2 वाला इधर है 34 हो गया, अब ये x1 वाला इधर जाएगा तो ये 34x1 हो जाएगा, ये इससे कट गया तो x1 इक्वल्स टू x2 अगर आ गया तो वो फंक्शन 1 1 है, एक एक ही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑन टू के लिए आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। अगर कोई फंक्शन जो अपना फंक्शन है वो सिंगल पावर का है और r से r में है तो उसकी रेंज क्या होती है, r और जो वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन, ये आपका कोडोमेन है, रेंज और कोडोमेन सेम हो गए। अगर रेंज और कोडोमेन मतलब परिसर और सहप्रांत इक्वल हो गए तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अगर ऑन टू हो जाता है, 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया मतलब अच्छा तक गई, तो दोनों अगर चीज़ हो गई तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वो इन्वर्टेबल है, वो फंक्शन इन्वर्टेबल या व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, और निकलेगा कैसे वो आप यहाँ पे देखें। इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको इन्वर्स निकालना बता रहा हूँ। इसका इन्वर्स निकलेगा कैसे, इसको भी हटा देते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए आप फंक्शन को y के इक्वल्स लिख लें और y के इक्वल लिखने के बाद में आपको मल्टीप्लाई वगैरह करके x का वैल्यू निकालना है y के टर्म में। तो कैसे निकलेगा देखिए, इसको इधर करेंगे तो 6xy माइनस 4y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब x वाले सारे क्या करने हैं, आपको एक साइड लेने हैं। ये इधर आएगा तो 6xy माइनस 4x और ये इधर गया तो 4y प्लस 3। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 4y प्लस 3। ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल्स टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ये आपका इन्वर्स हो गया है। अब इसको लिखना कैसे, x का वैल्यू अगर y के टर्म में आ गया तो इन्वर्स बन गया। आपको x का वैल्यू निकालना है और y के टर्म में आना चाहिए, बस यही है f इन्वर्स। अब इसको x के फॉर्मेट में लिख दो तो ये बन जाएगा 4x, y को x लिखना है बस लास्ट में, x के फॉर्मेशन में लिखना है। ये इसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका f इन्वर्स और f सेम है, मतलब यहाँ से ये भी पता चल गया f इन्वर्स x भी क्या है, fx है। इस क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब अपन आगे करते हैं 5th क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। इसके अंदर अपने को बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है f जो है सच दैट ये चल रहा है 1 2 3 4 से 1 2 3 4 से 10 तक। ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, ये आपका
प्रांत है और ये आपका सह प्रांत है। और फंक्शन क्या दे रखा है आपको, एप कितना दे रखा है, देखिए एप दे रखा है 110 210 110 210 310 410। यही है कि एक बार चेक कर लेते हैं, यही है। उसने बोला है इनके इन्वर्स निकालने, इन्वर्स का मतलब एफ इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन्वर्स निकालने से पहले आप चेक करो वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, वो एक एक की और आच्छादक है तभी इन्वर्स निकलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको 1 1 चेक कर रहा हूँ। 1 1 कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मैप बनाएंगे, मैप डोमेन और कोडोमेन का बनेगा। डोमेन कितना है 1 2 3 4 और कोडोमेन कितना है 10। अब 1 का किससे रिलेशन है 10 से, 2 का किससे है 10 से, 3 का 10 से, 4 का 10 से। मतलब एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखिए एक एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से क्या हो गया, रिलेशन हो गया। एक का तीर एक को ही लगता तो वो 1 1 होता, तो इसका मतलब ये क्या है 1 1 नहीं है, ठीक है। ऑन टू चेक करें, ऑन टू के लिए 1 1 नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू भी चेक कर लो, ऑन टू का मतलब इसका जो जिसके तीर लगा वो रेंज होती है, रेंज कितनी है 10, रेंज का मतलब परिसर क्या है 10। और सहप्रांत कोडोमेन कितना है, कोडोमेन भी आपका क्या है 10। तो रेंज जो हो गई वो कोडोमेन के इक्वल हो गई। अगर रेंज और कोडोमेन सेम हो गई तो वो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है, आच्छादक होता है। तो ये आच्छादक तो है लेकिन एक एक ही नहीं है, 1 1 नहीं है, इसका मतलब इन्वर्टेबल नहीं है, इन्वर्टेबल नहीं, नोट इन्वर्टेबल, व्युत्क्रमणीय नहीं है, इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। समझ में आया होगा। जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड, इसी के अंदर 5 में सेकंड करेंगे। फाइव में सेकंड है, जी जो चल रहा है 5 6 7 8 से, 5 6 7 8 से जो चल रहा है मैप, और वो है 1 2 3 4 1 2 3 4। और अपने पास जी का वैल्यू जो है वो कितना है, जी का वैल्यू है 5 4 6 3 5 4 6 3, फिर 7 4 8 2 7 4 और 8 2, ये वैल्यू है। चेक करते हैं सबसे पहले 1 1 1 1 का मतलब एक एक ही अगर आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डोमेन बनाओ और कोडोमेन बनाओ। ये आपका डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, बनाओ। 5 6 7 8 कोडोमेन भी बनाओ, 1 2 3 4। अब तीर चलाने की बारी आई, 5 का तीर किसको लगेगा 4 को, 5 का तीर 4 को, 6 का तीर 3 को, एक का तीर एक को ही लगा है, ये एक को लगा, ये भी एक को ही लगा, 7 का 4 को, मतलब एक आदमी के तीर 2 को लग चुके हैं, 2 को लग गए ना, मतलब 5 का तीर भी 4 को लगा और 7 का तीर भी किसको लगा 4 को। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। और 8 का तीर 2 को लगा है, 8 का तीर 2 को लगा है, लेकिन यहाँ पे 2 लोगों के तीर एक को ही लग गए तो ये नॉट 1 1 है। एक का तीर एक को ही लगता तब वो होता है एक एक ही, ये एक एक ही नहीं है, ठीक है। अब ऑन टू चेक कर लें इसका, ऑन टू इसका रेंज पता कर लो, रेंज कितना है, जिस रेंज में क्या है 1 नहीं आ रहा, रेंज में कौन क्या आ रहा है 2 3 4 ही आ रहा है।
और कोडोमेन में ये सारे हैं, इसका मतलब रेंज से कोडोमेन क्या हो गया, बड़ा हो गया। सह प्रांत बड़ा है, सह प्रांत बड़ा है परिसर से, तो ये क्या हो गया, नोट ऑन टू हो गया, आच्छादक नहीं है। और अगर कोई फंक्शन एक एक आच्छादक नहीं है, एक भी नहीं है इनमें से, तो इन्वर्टेबल नहीं है ये, इन्वर्टेबल नॉट, इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, व्युत्क्रमणीय नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला करते हैं इसका थर्ड पार्टी। इसका थर्ड है एच जो रिलेशन है, एच जो फंक्शन है वो है 2 3 4 5 से। इसका डोमेन जो है वो है 2 3 4 5 से, और इसका रेंज जो है, रेंज दे रखा है उन्होंने 7 9 11 13, 7 9 11 13, ये तो आपका डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। ये दो चीज़ें आपको दे रखी है उन्होंने, ये प्रांत दे रखा है और ये सह प्रांत दे रखा है। अब आपको एच क्या दिया है उन्होंने, ये सब चीज़ें दे रखी है, ठीक है। एच उन्होंने दिया है 2739, ये ऐसे दे रखा है 2739, 2739, फिर 411 513, 411 513, ये दे रखा है। सबसे पहले तो इसका 1 1 करते हैं, एक एक ही निकालते हैं है या नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे डोमेन बना दूंगा, यहाँ कोडोमेन बना दूंगा। डोमेन लिखो 2 3 4 5, कोडोमेन लिखो 7 9 11 13। 2 का तीर 7 को, 3 का तीर 9 को, 4 का तीर 11 को और 5 का तीर 13 को। एक आदमी का तीर एक को ही लगा, इसका मतलब ये एक एक ही है, 1 1 है। अब रेंज निकालते हैं। रेंज का मतलब परिसर कितना हुआ, देखिए जिसके तीर लगा हुआ है वो रेंज होती है। आंसर में तीर लगा हुआ है 7 को, 9 को, 11 को, 13 को। क्या कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो गई क्या? तो रेंज जो हो गई वो कोडोमेन से प्रांत के इक्वल हो गई। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया, आच्छादक हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो इसका इन्वर्स एफ इन्वर्स निकल सकता है, और एफ इन्वर्स होगा कितना वो बता रहा हूँ मैं आपको। एफ इन्वर्स के सॉरी एच में चल रहा है तो एच इन्वर्स पे बात करेंगे। एच इन्वर्स कैसे निकलेगा, एच का इन्वर्स निकल सकता है, इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स के लिए आप इसको उल्टा कर दो, ब्रैकेट को, एक्स को वाई और वाई को एक्स, तो कैसे होगा ये 7 2, एच में जो ब्रैकेट है उसको उल्टा कर दो 7 2, इसको क्या लिखेंगे 9 3, और इसको क्या लिखेंगे 11 4, और इसको क्या लिखेंगे 13 5। ब्रैकेट को उल्टा कर दिया। अगर इन्वर्स पॉसिबल तभी होता है जब वो फंक्शन 1 1 1 2 होता है, एक एक आच्छादक होता है, तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। और इन्वर्स के लिए आप उसमें जो ब्रैकेट है उनको उल्टा करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है वो है, जैसे f-1 से 1 है और उसने बोला है रेंज ऑफ f ही लिखा है, इसका मतलब उसने बुक में लिख रखा है f का परिसर, ठीक है, ये री बड़ा भी हो सकता है। अब फंक्शन कितना दे रखा है, f(x) इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2। सबसे पहले अपने को इसका इन्वर्स निकालना है, f इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप 1 1 करोगे, 1 1 आपको करना पड़ेगा। एक एक ही कैसे करेंगे बोलिए, f(x1) इक्वल्स टू f(x2), फंक्शन का वैल्यू लिख दीजिए इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पे तो 1 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 प्लस 2x1, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 प्लस 2x2, ये कैंसिल हो गया। 2x1 इक्वल्स टू 2x2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, इसका मतलब ये एक ही है। फिर इसका ऑन टू पे बात करते हैं। ऑन टू का मतलब कोडोमेन क्या दे रखा है, कोडोमेन उसने पहले से ही रेंज के इक्वल दे रखा है। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू हो गया, आच्छादक हो गया। आच्छादक हुआ क्योंकि ये सहप्रांत है और ये क्या है, परिसर, दोनों उसने पहले से इक्वल दे रखे हैं। यहाँ लिख रखा है वो सहप्रांत होता है और यहाँ ही उसने रेंज दे दी, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ऑन टू हो गया है। इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल है मतलब प्रतिलोम व्युत्कर्मणीय है, और इसका प्रतिलोम निकल सकता है, इन्वर्स निकल सकता है, व्युत्कर्मणीय है, ठीक है। अब इन्वर्स निकालने के लिए आप जो आपको फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल ले लो। फंक्शन को किसके इक्वल ले लिया, y के। y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स। अब x वाले सारे टर्म एक साइड ले जाओ, 2y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई, तो 2y इक्वल्स टू एक्स कॉमन आ गया तो 1 माइनस वाई, और x का वैल्यू कितना हो गया, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसको इन्वर्स में f इन्वर्स x लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आपको x का वैल्यू निकालना है y के टर्म में, वो आपका इन्वर्स होता है, और लास्ट में y की जगह x लिखना, f इन्वर्स x बोला जाता है, जिसको प्रतिलोम बोलते हैं f का। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एफ आर से आर में अपने पास कोई फंक्शन है एफ आर से आर, और अपने पास फंक्शन का वैल्यू है 4x प्लस 3। फंक्शन का वैल्यू अपने पास ये दे रखा है उन्होंने, और उसने बोल रहा है कि इसका इन्वर्स निकालो। एफ इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको 1 1 करूँगा, एक एक ही करूँगा। एक एक ही के लिए फॉर्मेशन होता है f(x1) इक्वल्स टू f(x2) होता है। आप फंक्शन का वैल्यू लिख दीजिए 4x प्लस 3, और यहाँ भी लिख दीजिए 4x प्लस 3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 लगाना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि 4x, क्योंकि इस साइड में आपको x की जगह x1 लिखना है और इस साइड में x की जगह x2 लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। 4x2 ये कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल्स टू x2 अगर आ जाता है तो वो 1 1 होता है, एक एक ही होता है। ऑन टू के लिए अगर वो फंक्शन सिंगल पावर का है और r से r में है तो उसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, r होगी, और उसका कोडोमेन भी क्या होगा, कोडोमेन भी आपको क्या दे रखा है, ये कोडोमेन होता है, वो भी आर है। मतलब ये आपका दे रखा है परिसर आ गया आर, और ये आपका है सहप्रांत, ये होता ही है, थोड़ा ध्यान में रखें इस बात को, और सोच भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये दोनों चीज़ सेम हो जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है तो उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है, और कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो वो इन्वर्टेबल होता है। इन्वर्टेबल का मतलब वो व्युत्कर्मणीय होता है। अगर वो व्युत्कर्मणीय है
और उसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब इन्वर्स निकलेगा कैसे, उसके लिए प्रोसीजर क्या है, आपको जो फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल लेना है, y के इक्वल ले लिया। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले गया तो 4x इक्वल्स टू y माइनस 3 और 4 नीचे चला गया, x का वैल्यू y के टर्म में आ गया। अब जो x का वैल्यू y के टर्म में आ जाता है तो उसी को f इनवर्स बोला जाता है और लास्ट में y की जगह x लिख दिया जाता है। तो ये आपका f इनवर्स x हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 8th। क्वेश्चन नंबर 8 है एफ एक्स इक्वल्स एफ आर प्लस से एफ आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर जिसमें जीरो नहीं होता है। आर प्लस में जीरो नहीं होता, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव वैसे ही नहीं होते। एफ एक्स इक्वल्स टू अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। सबसे पहले 1 1 करते हैं। 1 1 का मतलब एक एक की, और एक एक के लिए आपके पास कंडीशन होती है एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। आप फंक्शन का वैल्यू यहाँ भर दीजिए, इधर भी भर दीजिए। अब x की जगह x1 लिखना है, इधर x की जगह x2 लिखना है। 4 से 4 कट गया। x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। स्क्वायर तभी कटेगा जब यहाँ आपका डोमेन जो है वो पॉजिटिव है, आपका प्रांत पॉजिटिव है। उसने प्रांत पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब आप पावर को पावर से काट सकते हो। तो x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, इसका मतलब ये 1 1 हो गया, एक एक ही हो गया। ऑन टू इसका रेंज क्या होगा, रेंज देखते हैं। अब आप एक्स स्क्वायर हमेशा वैसे ही पॉजिटिव होता है, अगर आप इसमें कुछ भी रखोगे तो ये छोटा से छोटा जीरो देगा, और जीरो देगा तो इसका आंसर आएगा 4, और फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो आंसर इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा, उसमें 4 ऐड करते रहेंगे तब आंसर बढ़ता जाएगा। तो रेंज 4 से इन्फिनिटी होगी इस क्वेश्चन की। और आपका कोडोमेन, रेंज का मतलब परिसर 4 से इन्फिनिटी हो गया। और कोडोमेन उसने क्या दिया है, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो गई, क्योंकि कोडोमेन जो है ये भी तो 4 से इन्फिनिटी है, एरो के बाद में वाला कोडोमेन होता है, मतलब से प्रांत। और आपका परिसर क्या हो गया, सेम हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, आच्छादक हो गया। अगर फंक्शन आच्छादक हो गया तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, फंक्शन इन्वर्टेबल है। अगर इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स निकलेगा कैसे, निकालने के लिए आप एफ एक्स को वाई ले लो, 4 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4 एक्स इक्वल्स टू, अब इसका प्लस माइनस रूट वाई माइनस 4 हो गया। लेकिन उसने जो x का वैल्यू है उसने पहले से ही पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब नेगेटिव वाला टर्म हटाना पड़ेगा, तो x का वैल्यू ये आ गया। अब इसको f इनवर्स x के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो ये अंडर रूट एक्स माइनस 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एफ आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, इसमें जीरो भी नहीं होता है शामिल, और दे रखा है -5 से इनफाइनाइट। फिर अपने पास फंक्शन दे रखा है, फंक्शन अपने पास है 9x² + 6x, 9x² + 6x - 5, यही है। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का अपने को कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना पड़ेगा, ये द्विघात है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से करना पड़ेगा, लेकिन पहले इसका भी इन्वर्स निकालना है आपको। तो सबसे पहले 1 1 तो करना ही पड़ेगा, 1 1 का मतलब 1 1 ही। कैसे करेंगे, f(x1) = f(x2) लिखेंगे, फंक्शन का वैल्यू लिख दीजिए 9x² + 6x - 5, इधर भी लिख दीजिए 9x² + 6x - 5, यहाँ पे 1 लगा दीजिए दोनों जगह और यहाँ 2 लगा दीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब x² और x दोनों के टर्म आ जाए तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। इसको लगाने के लिए आप इसमें सबसे पहले डिवाइड कीजिए 9 का, डिवाइड बाई 9 करोगे तो ये बनेगा x1², इसमें 9 का डिवाइड किया तो ये कट गया, इसमें 9 का करेंगे तो 3 से काट देंगे तो 2/3 x1, और इधर कितना हो जाएगा x2² + 2/3 x2। अब इसका हाफ 2/3 का हाफ 1/3, और 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर ऐसे लिख दो, दोनों साइड ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। दोनों साइड ऐड करने से ये बन गया x1 + 1/3 का स्क्वायर, और इधर बन गया x2 + 1/3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर को आप तभी काट सकते हैं जब आपका डोमेन या प्रांत पॉजिटिव है। आपका डोमेन या प्रांत पॉजिटिव दे रखा है, उसने पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मतलब ये कट गया। तो यहाँ से x1 + 1/3 = x2 + 1/3 हो गया, ये इससे कट गया, x1 x2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या है 1 1 है, ठीक है। अब ऑन टू अब आप नॉर्मल तरीके से इसका अगर रेंज का निकालते हैं, इस क्वेश्चन का रेंज जो होगा वो -5 से इन्फिनिटी होगा। आप देख सकते हैं इसको, यहीं से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगर करेंगे तो -5 से इन्फिनिटी आएगा, रेंज का मतलब परिसर ये आएगा। इसका मतलब आपका जो रेंज हो गया वो कोडोमेन के इक्वल हो गया, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, तो फंक्शन ऑन टू हो चुका है, आच्छादक हो चुका है। अब आपको इसके अंदर इसका इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको y के इक्वल लेना है। इन्वर्स निकालने के लिए आपको इसको y के इक्वल लेना है, मतलब ये इन्वर्टेबल हो चुका है, इन्वर्स निकल सकता है, ये व्युत्क्रमणीय हो गया है। इन्वर्स निकालने के लिए इसको y के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर से इन्वर्स निकलेगा, x का वैल्यू ऐसे नहीं निकल सकता, तो आप इसमें 9 का डिवाइड कर दीजिए सब में, ये बन गया y/9, ये x², ये 2/3x, और ये -5/9। x का कोफिशिएंट 2/3, 2/3 का हाफ 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस कर दिया, और 1/9 क्या कर दिया माइनस, y/9, और ये स्क्वायर बन गया x + 1/3 का, और ये -5 -6/9 हो गया, इसको इधर ले आओ, y/9 + 6/9, x + 1/3 का स्क्वायर, यहाँ से जो बना वो बना इसका एलसीएम, ये y + 6/9 और ये x + 1/3 का स्क्वायर इधर से हटा तो इधर रूट आ गया, वही प्लस लेना है आपको ओनली, ये इधर आएगा, तो x = ये आपका बनेगा y + 6 और 9 का रूट हो गया 3, 1/3 इधर आ गया तो -1/3 हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो y + 6 -1/3, x का वैल्यू ओनली y के टर्म में आ गए, तो ये f इनवर्स x के फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे, इस चीज़ को y की जगह x लिख देना बस। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होता है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 में f x से y में एक इन्वर्टेबल मतलब व्युत्क्रमणीय फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय फंक्शन है। ठीक है, अब व्युत्क्रमणीय फंक्शन है और उसने बोला है इनवर्स ऑफ f इज यूनिक, मतलब f का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, एक ही होता है, मतलब एक ही होता है। मैं क्या करूँगा अब इसका प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले मैं अज्यूम करूँगा लेट, ये एक तरीके से थ्योरम है लेट। इसने बोला एक ही होता है, लेकिन मैं दो मान के चलूँगा और लास्ट में दोनों को इक्वल कर दूंगा। लेट G1, G2 आर टू इनवर्स ऑफ f, मतलब f के दो प्रतिलोम हैं G1 और G2, हिंदी में लिख देंगे f के प्रतिलोम G1 और G2 है। तो क्या होगा, f और g से जो फंक्शन बनेगा और वो आपका क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ऐसे f और g2 से भी जो बनेगा, क्योंकि f का इन्वर्स g1 है तो आइडेंटिटी बनेगा, और f का अगर इन्वर्स g2 है तो भी क्या बनेगा, आइडेंटिटी। यहाँ से f ऑफ g1x इक्वल्स टू f ऑफ g2x बन गए। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, f ऑफ g1x और इक्वल्स टू f ऑफ g2x लिख दूंगा। अब मैं यहाँ से f को f से कैंसिल आउट कर दूंगा, इन्वर्स की प्रॉपर्टी से g1x इक्वल्स टू g2x हो गया। अब x हटा के लिख सकते हो तो g1 इक्वल्स टू g2 आ गया। आपने दो मान के चले थे लेकिन दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब एक ही है दोनों। तो यूनिक नहीं हो गया क्या, यूनिक का मतलब एक ही होता है, वो अद्वितीय होता है इन्वर्स। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। इलेवन का करते हैं। इलेवन क्वेश्चन क्या है, f जो है 1 2 3 से ABC में है, ऐसे मतलब ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। और कंडीशन दे रखी है, f1 का वैल्यू दे रखा है उन्होंने a, f2 का वैल्यू दे रखा है b और f3 का वैल्यू दे रखा है c। ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। मतलब f आपको क्या दे रखा है उन्होंने, 1 है तो a है, 2 है तो b है और 3 है तो क्या है, c है। ये आपको f दे रखा है उन्होंने। सबसे पहले इन्वर्स की बात चल रही है इस क्वेश्चन में भी, तो आप सबसे पहले 1 1 करें। 1 1 का मतलब एक एक ही करके देखें। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप बना लीजिए ऐसे सेट। यहाँ तो डोमेन लिखो, डोमेन कितना है 1 2 3, और यहाँ कोडोमेन लिखो ABC। 1 का रिलेशन A से है, 2 का B से है, 3 का C से। एक का तीर एक की लगा तो 1 1 हो गया। ऑन टू का मतलब इसकी रेंज भी क्या है, रेंज का मतलब परिसर भी क्या है, परिसर भी किसके इक्वल है, ABC है परिसर, और कोडोमेन भी क्या है, यही है। तो रेंज किसके इक्वल हो गई, कोडोमेन के इक्वल हो गई। मतलब
प्रांत के इक्वल हो गई। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो रही तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, आच्छादक हो गया है। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, अब आपको आगे करना है कि आपको अगर ये ऑन टू हो गया इसका मतलब इन्वर्ट वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इन्वर्टेबल हो गया। इन्वर्टेबल का मतलब व्युत्क्रमणीय हो गया, इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, सीधा सा तरीका है, एफ जो है आपको उसको ब्रैकेट उल्टे कर दीजिए। एफ के ब्रैकेट उल्टे करेंगे तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, A1, फिर इसका उल्टा कर देंगे तो B2, और फिर इसका उल्टा कर देंगे C3। ये हो गया। अब एफ अगर इन्वर्टेबल है तो एफ इन्वर्स भी क्या होता है, इन्वर्टेबल होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। और इसका इन्वर्स भी निकल सकता है, एफ इन्वर्स का इन्वर्स भी निकल सकता है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका भी उल्टा करें, 1A 2B और C3, 3C बनेगा ये। और ये जो आपके पास दो बार इन्वर्स करने से आपके पास जो आया है वो वापस क्या आ गया, आपका एफ ही आ गया। तो ये बात आपको प्रूव करनी थी। ऐसा का ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप इसी तरीके से एग्जाम्पल लेके सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ 11 और 12 के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 11 में भी यही लिखना है, 12 में भी आपको यही लिखना है। आप एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हो, पर इसी टाइप का एग्जाम्पल सेट करना आप। उम्मीद करते हैं आपको 12 का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, सेम टू सेम है। फिर 13 में आ जाते हैं। थर्टीन के अंदर क्या है, एफ आर से आर में है और एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स आपको दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 ऐसे कुछ दे रखा है। और उन्होंने पूछा है कि फोफ एक्स निकालें। क्या पूछा है, फोफ एक्स कितना होगा। फोफ एक्स उन्होंने क्या है पूछा है अपने से। तो फोफ एक्स के लिए एफ ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स लिखने का मतलब आपको एफ में जाना है, एफ में चले गए, एफ में गए तो 3 माइनस और एक्स की जगह आपको क्या भरना है, एफ एक्स भरना है। तो ये एफ एक्स का क्यूब और की पावर कितनी हो गई 1/3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आपको ये लीजिए, यहाँ पे आपको एफ एक्स की वैल्यू रखनी है इस ब्रैकेट में। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 3 माइनस से अंदर इंटू करें -3 और प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब की पावर 1/3 ये इससे कैंसिल हो गया और आपका एक्स आंसर आ गया, एक्स आंसर आ गया है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं। फोर्टीन का क्वेश्चन, फोर्टीन का आपका है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। ये आपके पास है 4x अपॉन 3x प्लस 4 है। अब 3x प्लस 4 है तो सबसे पहले ये आर से आर में है, एक तरीके से एक वैल्यू छोड़ा गया है, ध्यान से देख लेना। यहाँ पे वैल्यू जो छोड़ा गया है रिमूवेबल वैल्यू है वो है -4/3।
से आर में है ये एक तरीके से। तो एफ आर से आर में 1 1 ऑन 2 होता है, मैंने आपको बताया था। ये ऑप्शन वाला है तो सीधा ही कर रहे हैं, 1 1 ऑन 2 दोनों हो गया। इसका सीधा इन्वर्स निकाल के बता रहा हूँ। इसको y के इक्वल ले लूँगा, तो इधर जाएंगे तो कितना हो गया 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो गया 4x। x वाले एक साइड ले जाएंगे, 4y इक्वल्स टू 4x माइनस 3xy, तो 4y इक्वल्स टू हो गया 4, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 3y, और ये नीचे चला जाएगा तो x का वैल्यू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। उसने बोला था जो y का फंक्शन निकला है, मतलब जो इन्वर्स निकला है वो कितना होगा, तो ये इतना होगा, ये आपको बताना था। और इसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी राइट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।